डियर स्टूडेंट्स, बिहार बोर्ड इंग्लिश लिटरेचर क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है व्हेन वाज गांधी जी बॉर्न। गांधी जी पैदा कब हुए? 1859 में, 1869 में, 1879 में या फिर 1889 में? तो राइट आंसर है 1869 में। When was गांधी जी डाइड? गांधी जी की मृत्यु कब हुई? सही ऑप्शन है 1948। उनकी मृत्यु 1948 में हुई। Who was more a spiritual leader than a politician? एक राजनीतिक से ज्यादा स्पिरिचुअल लीडर यानी आध्यात्मिक गुरु कौन थे? यहां पे कई ऑप्शन दिए हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी या लोकनायक तिलक। ऑब्वियस वो आंसर है महात्मा गांधी। व्हाट इज द नेम ऑफ गांधी जीज ऑटोबायोग्राफी? ऑटोबायोग्राफी कहते हैं जब कोई राइटर अपने बारे में, जब कोई पर्सन अपने बारे में, अपनी जीवनी के बारे में लिखता है तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा। तो गांधी जी के ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरा परीक्षण। एंड ग्लोरी इज दैट इट इज। भारत की सभ्यता की खूबसूरती यह है कि यह इमूवेबल है, अडिग है, यह बदलने वाली नहीं है। Here you have to fill in the blank। इस ब्लैंक में भरना है कि यहां जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो कौन सा ऑप्शन सही होगा। The mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants। ये जो माइंड है ना, जहन है, ये एक बेचैन पंछी की तरह है, जितना इसे मिलता है ये और पाने की ख्वाहिश रखता है। Who were satisfied with small villages? छोटे गांव में रहना किन्हें पसंद था, कौन संतुष्ट थे? तो आंसर होगा our ancestors, हमारे पूर्वज। वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू। जो पश्चिमी सभ्यता है वो इमोरलिटी को, अनैतिकता को क्या करती है? तो प्रोपेगेट करती है, उसे बढ़ावा देती है। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय। जो यूरोप के पीपल हैं वह इंस्पायर हैं कहां की सभ्यता से? तो ग्रीक की सभ्यता से। आंसर हो जाएगा ग्रीक। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर। अगर हम नैतिकता को ऑब्जर्व करें तो इस पे मास्टरी पाना, इस पे महारत पाना, ये क्या है? माइंड्स एंड पैशन। अगर हमने नैतिकता, मूल्यों, संस्कारों पर महारत हासिल कर ली, मास्टरी कर ली, तो हमने अपने माइंड और अपने पैशन पे मास्टरी हासिल कर दी। हैप्पीनेस इज लार्जली ए। ये जो खुशी है ना, वह एक मेंटल कंडीशन है। वह हमारे मेंटल कंडीशन पे डिपेंड करती है कि हम किस सिचुएशन को किस तरह से अवेल करते हैं और उस मोमेंट में कैसे अपने आप को खुश रखते हैं। पैसा खुशी की वजह नहीं है कि अगर हमारे पास पैसा होगा तभी हम खुश होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। जो गुजराती हैं वह माने जाते हैं इक्विवेलेंट गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण की वजह से। What did गांधी जी used as the chief weapon? मुख्य हथियार के रूप में
गांधी जी ने क्या इस्तेमाल किया? तो उनके दो प्रमुख हथियार थे, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम, हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने हमें मना किया, हमें रोका, किस चीज से? तो लग्जरी से, विलासिता से, कि अगर हम इसमें पूरी तरह से इंडल्ज हो जाएंगे तो फिर यह हमारे लिए बाधा बन जाएगी। इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल एंजॉयड, पुराने समय में जो आम लोग हैं उन्होंने एंजॉय किया ट्रू होम रूल्स को। ट्रू होम रूल्स कहते हैं बिल्कुल सवेर में उठना, अपने काम को ऑन टाइम कंप्लीट करना। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, जो टेंडेंसी है, जो प्रवृत्ति है भारतीय सभ्यता की, वो है बढ़ावा देना मोरल बीइंग को, नैतिकता को बढ़ावा देना। द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट, भारत के विरुद्ध जो आरोप है वो आरोप है कि हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड, कि यहां के लोग असभ्य हैं, अनपढ़ हैं और स्टॉलिड, मंद बुद्धि, लेजी हैं, सुस्त हैं। Which civilization is not beaten in the world, कौन सी ऐसी सभ्यता है जो भारत में उसको हराया नहीं जा सकता है? वो सभ्यता बहुत विकसित सभ्यता है, तो वह है हमारी इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता। Who is the writer of Indian civilization and culture, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, ये जो चैप्टर है इसके लेखक कौन है? तो इसका लेखक है महात्मा गांधी। गांधी जी टॉक्स अबाउट द, यहां पे हम फिल करेंगे साउंड, फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी भारत की मजबूत सभ्यता के बारे में बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो उसका आंसर सही इन चार ऑप्शन में वो इस ग्रीन कलर से लिखा गया है। थैंक यू वेरी मच।